कनाडा का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं और क्या कनाडा का वीजा प्रोसेसिंग टाइम इस टाइम पे क्या चल रहा है और वीजा की रेशो इस टाइम पर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर क्या आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कंसल्टेंट व्लॉग्स। वीजा कंसल्टेंट व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त जिशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जब भी व्लॉग हो वीजा इन्फॉर्मेशन हो वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कनाडा विजिट वीजा के बारे में कि क्या कनाडा का वीजा इस टाइम पर अप्लाई करना चाहिए या नहीं और वीजा प्रोसेसिंग टाइम इस टाइम पर कितने डेज तक आपके वीजा के डिसीजन हो रहे हैं। और अगर आप कनाडा का वीजा अभी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कौन से मिस्टेक्स नहीं करें कि आपके वीजा लगने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कनाडा का वीजा अप्लाई आप किस तरीके से करते हैं। कनाडा का वीजा अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको प्रॉपर सारा ऑनलाइन वीजा फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है। ऑनलाइन वीजा फॉर्म फिल आउट होने के बाद आपको प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स सारे वही नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आप सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके प्रॉपर प्रोफाइल बना के अपलोड करते हैं। आपके पास ऑप्शन आता है तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। अपलोड होने के बाद आपको प्रॉपर जो है आप उसके फीस पेड करते हैं। 185 कनेडियन डॉलर जो फीस होती है वो आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू फीस पेड करनी पड़ती है। फीस पेड करने के बाद आपको बायोमेट्रिक लेटर आता है। बायोमेट्रिक लेटर आने के बाद आपको जेरिस की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। जेरिस की अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको जेरिस में जाकर अपने बायोमेट्रिक करवाने पड़ते हैं, फिंगरप्रिंट्स करवाने पड़ते हैं। तो देन उसके बाद आपका वीजा का प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो एक शॉर्ट सा प्रोसेस होता है, आपको करना पड़ता है। लेकिन जहां तक बात जब वीजा फॉर्म फिल आउट कर रहे होते हैं तो कौन कौन से इन्फॉर्मेशन आप फिल आउट करते हैं। प्रॉपर जो आपकी प्रोफाइल होती है आपको ऑनलाइन जो वीजा फॉर्म होता है आपको फिल आउट करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स में सबसे बड़ी बात यह है कि कनाडा के लिए कहीं आपको जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाने पड़ते, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ते हैं। प्रॉपर स्कैन करके पीडीएफ या जेपीईजी की सूरत में आप अपलोड करते हैं। उसमें जो ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे आपको रेडी करने पड़ते हैं। कनाडा के वीजा में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जितने मंथ या जितने ईयर आपका पासपोर्ट वैलिड होता है उतने टाइम के लिए आपको मल्टीपल एंट्रीज पाकिस्तानी पासपोर्ट और वीजा अलॉट किया जाता है। इसमें आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, आपका आईडी कार्ड, आपकी एफआरसी, अगर मैरिड अपना एमआरसी यानी इकोनॉमिक कॉपी अटैच करते हैं आप, उसके बाद आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिसमें आपका एफईआर एनटीएन और लास्ट 2 से 3 साल के आपके टैक्स रिटर्न्स आते हैं। टैक्स रिटर्न्स और स्टेटमेंट आपकी मैच करती होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट आपका करोड़ों रुपया पड़ा हुआ हो और टैक्स रिटर्न्स आपने ऑलमोस्ट नील के शो करवाए हो तो आपके वीजा रिफ्यूजल के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो टैक्स रिटर्न्स और स्टेटमेंट आपकी प्रॉपर मैचिंग पे होनी चाहिए। और आपका जो प्रॉपर अगर आप सोर्स ऑफ इनकम देखते हैं, अगर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी लेटर और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होती हैं। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट एनओसी लेटर, लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप। और अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो एफिडेविट ऑफ फ्रीलांसिंग आप लगाते हैं। और अगर बिजनेस है तो बिजनेस लेटर जिसके ऊपर प्रॉपर आपका वीजा कवर लेटर रेडी किया जाता है, आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट। अगर जो आपका बिजनेस है फूड में रजिस्टर्ड है तो आपको फूड की रजिस्ट्रेशन साथ में लगानी पड़ती है। आपकी लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट आ जाती है। स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर साइन और स्टैम्प होना चाहिए, तब आपकी स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। और जहां तक बात है क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, इस टाइम पर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम 15 से 20 लाख आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, लेकिन प्रॉपर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो। ऑन द स्पॉट या जैसी आपकी अपॉइंटमेंट हो या वीजा अप्लाई कर रहे हो आपको प्रॉपर सा बैलेंस ना डालें, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और बैलेंस मेंटेन हो तो आप वीजा अप्लाई करें। अदरवाइज अगर आप फिर भी अप्लाई करना चाह रहे हैं बैलेंस डलवा के तो प्रॉपर जो आपके सोर्सेज होते हैं कि आपने किस तरीके से आपके पास पैसा आया है तो प्रॉपर आपको प्रूफ साथ में अटैच करना पड़ता है। उसके बाद ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आपकी टिकट आइटनरी आती है, आपकी होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आप साथ में ऐड कर दिया करें, वीजा कवर लेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वीजा अप्लाई करने के लिए किसी भी कंट्री का वीजा कवर लेटर एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपका वीजा कवर लेटर रेडी होना चाहिए। प्रॉपर जो प्रोफाइल होती है जस्टिफिकेशंस के साथ प्रॉपर आपको वीजा फाइल जो रेडी करते हैं एक वीजा कवर लेटर में आपको डिस्क्राइब करनी पड़ती है। उसके बाद आपका ट्रैवल प्लान आ जाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप फाइल में अपलोड करते हैं, आप कोई फाइल जाके सबमिट नहीं करवाते, प्रॉपर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद आपके पास प्रीव्यू का ऑप्शन होता है, तो आप प्रीव्यू के ऑप्शन को हमेशा अवेल किया करें क्योंकि जब आप वीजा फॉर्म फिल आउट कर लेते हैं आपके सामने प्रीव्यू का ऑप्शन होता है और ये ऑप्शन सिर्फ आपका फीस पेड करने से पहले तक होता है। अगर आपने फीस पेड कर दी है तो प्रीव्यू का ऑप्शन आपके सामने से खत्म हो जाता है क्योंकि आपका जो वीजा फॉर्म फिल आउट हो रहा होता है उसमें आप वीजा फीस सबमिट करने से पहले उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। वीजा फीस पेड होने के बाद उसमें आप कोई भी चेंजिंग वीजा फाइल में नहीं कर सकते।
तो प्रॉपर आप रिव्यू का ऑप्शन अवेल करें। आप एक दफा सारा वीजा फॉर्म फिल आउट कर लें। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप उसको एक दफा प्रीव्यू लाजमी करें कि अगर कोई चेंजिंग हो, मिस्टेक हो, तो आप उसको क्लियर करके फीस सबमिट करवा सकें। फीस सबमिट होने के बाद आपको बायोमेट्रिक लेटर आता है। बायोमेट्रिक लेटर आने के बाद आपको जेरिस की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और आप जेरिस में जाकर अपने बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स करवाते हैं। आज जहां तक बात है आजकल वीजा प्रोसेसिंग टाइम कितना है, क्या वीजा इस टाइम पे अलॉट हो रहे हैं, रिफ्यूज हो रहे हैं, या वीजा प्रोसेसिंग टाइम कितना है। रिसेंटली ही कनाडा ने वीजा जो पॉलिसी थी थोड़ी नॉर्मल की थी। बहुत ज्यादा वीजा लोगों को ग्रांट होके आए थे, तो पाकिस्तानी पासपोर्ट बहुत ज्यादा लोगों ने फ्रेश पासपोर्ट और वीजा अप्लाई किए थे। उनकी लक थी कि उनके वीजा लग के आए थे, क्योंकि उस टाइम पर वीजा रेशियो काफी अच्छी आ रही थी। लेकिन इस टाइम पर वीजा रेशियो थोड़ी सी लो होना स्टार्ट हो गई है। आपकी वीजा रेशियो थोड़ी सी लो है और देन उसके बाद इस टाइम पर प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। बहुत सारे लोगों के जो फिंगरप्रिंट्स देने के बाद आपको बायोमेट्रिक होने के बाद राउंड अबाउट 90 डेज से लेकर 100 डेज तक भी इस टाइम उनके वीजा का डिसीजन नहीं हुआ। तो इस टाइम पर आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है काफी ज्यादा हो चुका है। मिनिमम 60 डेज से लेकर 120 डेज तक इस टाइम इसका प्रोसेसिंग टाइम लिया जा रहा है। और बहुत ज्यादा अगर किसी बंदे की लक हो, वीजा अप्लाई जो बायोमेट्रिक करते हैं, फिंगरप्रिंट से कर दे के आते हैं, उसके बाद 35 डेज से लेकर 60 डेज तक डिसीजन हो जाए तो उनकी लक पर डिपेंड करता है। अदरवाइज ये है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इस टाइम 60 डेज से लेकर 120 डेज तक प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है। तो बेहतर ये कनाडा का वीजा अप्लाई नहीं करें, यूके का वीजा अप्लाई कर लें, शेंजन कंट्रीज का वीजा अप्लाई कर लें, या वीजा रेशियो थोड़ी सी बेहतर होने दें और प्रोसेसिंग टाइम बेहतर हो तो आप कनाडा का वीजा अप्लाई करें। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप कनाडा का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। सारा प्रोसेस हमने आपको समझा दिया है। अगर आप कनाडा का वीजा का प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डीजे का हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।